के शर्मा, ये देश ये राष्ट्रीय पर्व था। के शर्मा, नहीं है स्वतंत्रता दिवस के भाषण को राजनीतिक भाषण क्यों बना दिया मोदी जी ने? कि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं के शर्मा। देखिए, मुझे बहुत सबसे पहले तो मैं मानक जी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे अभी सुन रहा था मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो अभी ज्ञान बांट रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या होता है, पार्टी का कार्यक्रम क्या होता है। ये लाल किले के प्राचीर से जो झंडारोहण होता है पिछले 77 वर्ष से लगातार हो रहा है, ये देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। लेकिन अब जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि अहंकार में डूबी है पार्टी जो नफरत करती है, सिर्फ नफरत करती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये नफरत के कारण वहाँ नहीं आए। उनकी प्रोटोकॉल के अनुसार इनके अध्यक्ष का बाकायदा वहाँ सीट भी रिजर्व है, और ये हर बार ये कोई हमने नहीं किया, ये एक प्रोटोकॉल है वहाँ का। और जब जब जो है वहाँ पर झंडा फहराया गया, जो भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा वो वहाँ कार्यक्रम में गए, उस कार्यक्रम में गए, फिर आके पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी का झंडारोहण भी किया, घर के अंदर भी अपना झंडारोहण करते। लेकिन ये क्या है, ये नफरत की मानसिकता क्या? ये नफरत कोई पहली बार देखने को थोड़ी ना मिल रही है कांग्रेस को। राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं आएंगे, बहस होगा छोड़ के सदन भाग जाएंगे। ये नफरत पूरा देश देख रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये देश इनकी बपौती है, गांधी खानदान की बपौती है। इनको लगता है ये कांग्रेस की बपौती है। कैसे ले लिए ये, कैसे एक गरीब का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री बन गया? हम क्यों सुने इसकी बात? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। लेकिन सच्चाई ये है कि नफरत जो है अंदर में जो भरी हुई है, जो घृणा भरी हुई है, वो जो है सामने आज देश के सामने फिर से सामने आया। और अभी ये ज्ञान दे रहे हैं, इनके अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, वो बहाने बना रहे हैं कि मेरी आंख में तकलीफ था, मेरा कार्यक्रम 9:30 बजे था। सबके कार्यक्रम होते हैं भाई, पहले भी तो होते थे, किसके पार्टी में नहीं होता था क्या? लेकिन वो शेड्यूल सेट करते थे ना। के शर्मा, अगर ये राष्ट्रीय पर्व है जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को वहां से ये तीसरे टर्म का दावा करना चाहिए था, और ये विपक्षी दलों पर फिर से वही आरोप लगाने चाहिए थे जो वो संसद के भाषण में लगा रहे थे? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, तीसरे टर्म में लौट के आ रहा हूं। क्या ये राजनीतिक भाषण नहीं बना दिया उन्होंने? नहीं, आपने हमें समय कम दिया था। पूरा पहले देखिए इस कार्यक्रम में जो उनका भाषण है, उनका भाषण आप सुनिए। नहीं, मुझे अब इनको बहुत समय दिया, मुझे पूरा बोलने दीजिए मानक जी। आप उनके भाषण पे देखिए, यहां से भाषण होता तो यही होता है कि अपने जो है सरकार की उपलब्धियों की बात होती है, देश की बात होती है, आगामी कार्यक्रमों की भी बात होती है, और उसमें राजनीतिक भी बात होती है। ऐसे कई भाषण हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। तो लेकिन क्या है कि आपको नफरत किससे है? मोदी जी से। आपको नफरत किससे है? इस देश से नफरत करती है। मोदी जी, आप सोच सकते हैं, इस देश की जनता से नफरत करने लगी है। इतने हताश निराश हो चुकी है कांग्रेस। मतलब आप कह रहे हैं लाल किले के भाषण से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद राजनीति की बात करना गलत नहीं है, सही है? नहीं, क्यों? अरे ये आत्मविश्वास पैदा कर, ये कहना कि जो जनता एक अपने 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ जो परिवार है उसके लिए जो विकास के काम किए हैं, जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, यदि उसके आधार पर वो कहते हैं कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, तो ये बुरा क्या है? उन्होंने जनता को राक्षस तो नहीं कहा ना। जो कल इनके जो है अखिलेश जी, 1 मिनट और। क्या अखिलेश जी, ये कहा कि जो लोग वोट दे, एक मिनट ना उन्होंने जनता को राक्षस कहा, सुनिए, ना भारत माता का कत्ल की बात की। मानक जी, जिसके मन में भाव जैसा होगा वही तो निकलेगा वहां। ओके, अखिलेश जी बोलिए, बात पूरी करिए। पानी से क्या निकलता है? जो भाव अंदर होते हैं। मानक जी आज बड़े राष्ट्रभक्त बनने वाले लोग, जंगे आजादी में अंग्रेजों से यारी करने वाले लोग आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। तिरंगे को अपशकुन बताने वाले आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। अपने कार्यालयों पर झंडा न फहराने राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। संविधान को न स्वीकारने वाले आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं।
और ये किस आधार पे बोल रहे हैं? चुनाव या संवैधानिक संस्थानों पे कब्जा करके आप ये सोचते हो कि आपको जनादेश मिल जाएगा? चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के अपना दावा रख करके आप सोचते हो कि उससे आप चुनाव जीत जाओगे? जनता की अपेक्षाओं पे आप खरे नहीं उतरे हो। आपने जो जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं हमारे साहब, अरे भैया सीएजी 7 लाख करोड़ का घोटाला भी 3 दिन पहले बताइए। 18 करोड़ रुपए किलोमीटर वाली सड़क को 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पेमेंट कर दिया। सोने की बनाए हो क्या? भ्रष्टाचार और दुराचार इन लोगों के लिए शिष्टाचार है। आयुष्मान घोटाला, डिजिटल इंडिया का घोटाला, अरे तकनीक इनके पास घोटालों की गजब गजब की है। 7 लाख लोगों का एक ही मोबाइल नंबर से ले लिया पैसा। पेंशन घोटाला, राम जन्मभूमि का घोटाला, ये अभी 4 दिन का घोटाला है 5-7 लाख करोड़ का। दिल्ली में नाक के नीचे का, फिर भी कहेंगे हमारा भ्रष्टाचार। के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। के शर्मा आपकी बारी है, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बोलिए के शर्मा। उसको रातों रात बना लेते हैं अपना मंत्री। नहीं, एक सेकंड और दीजिए। देखिए अभी जनता देख रही है आपका डबल स्टैंड। परिवारवाद की बात करते हो, नहीं। वो परिवार कुर्बानी देने वाला परिवार है, वो संघ परिवार नहीं है, वो कुर्बानी देने वाला परिवार है। सही। ओके, के शर्मा बोलिए। के शर्मा। मानक जी अभी इन्होंने जो है बात बताई आज़ादी की। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेसों की जो है बनाई, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है ना। वो तो एक व्यापारी कंपनी थी। उसने अपना राजनीतिक दल किसको बनाया? नेशनल इंडियन कांग्रेस। और इसके जो जन्मदाता कौन थे? इनके जन्मदाता थे A.O. ह्यूम। तो जिनका जो है, जिनके जो जनक हैं वो अंग्रेज हैं, तो इन कांग्रेस का डीएनए क्या होगा? इन कांग्रेस का डीएनए भी तो वही अंग्रेज होगा ना, अंग्रेजीपन होगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि इनका जन्म देने वाला नहीं, के शर्मा मुद्दे से भटकाइए मत। बनाने वाला भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर आप उठाएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अजीत पवार, छगन भुजबल आपके साथ क्या कर रहे हैं? मैं शहादत बता रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको जवाब दे रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, अजीत पवार के ऊपर क्या चार्जशीट है? बता दीजिए मुझे एक चार्जशीट अजीत पवार जी के ऊपर क्या है? मोदी जी बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये किसी आपको भी पता है उनकी कंपनी का नाम है ईडी के केस में, आप जानते हैं उनका नाम नहीं है, पर उनकी जिस कंपनी से वो जुड़े हैं उसका नाम है। छगन भुजबल तो बाकायदा जेल से निकले हैं। सर नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें यदि कोई भी इस तरह का जिसके ऊपर भी आरोप है, जिसके ऊपर भी जांच है, सबके ऊपर आएगा। लेकिन ये बात कौन बोल रहा है? जिनके मां बेटे दोनों जेल से बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले पर। जो भ्रष्टाचार के मामले पर दोनों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों भ्रष्टाचार के मामले पर आज खड़े। और अभी ये बता रहे थे कि परिवारवाद, ये परिवार उनका परिवार है, उनका परिवार है। अरे भैया, कम से कम मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप परिवारवाद पर न बोलें। परिवारवाद जो है उसी ने आपकी पार्टी को ठूठ बना दिया। बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए आपकी पार्टी। ओके राजीव रंजन, ऑलराइट। राजीव रंजन की राजनीति, राजीव जी यहीं से शुरू करिएगा। उसके कारण ही आपको लगता है के शर्मा बोल रहे हैं भैया अब लाल किले से जब अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देंगे और अगर उन्होंने